हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़े खैरियत से होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की है। बड़ी ही प्यारी कहानी है। चलिए, अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल हैं जो बहुत ही भौतिक सुखों से परे हैं। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर जब द्वापर युग में भगवान नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में और वृषभान कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटनाएं होती हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है, और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सब सवालों के जवाब हम आगे इस कहानी में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी और स्वर्ग लोक से ही वचन लेकर पृथ्वी लोक में आई थी कि जब श्री कृष्ण की उन पे नज़र पड़ेगी और वो अपनी आंखों से उनको देखेगी, तभी उनकी आंखों की ज्योति वापस आएगी, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने दोनों कैसे शुरुआत से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बचपन से ही श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से और अपनी बांसुरी की धुन से पूरे बरसाना वासियों की मन को मोहित करते रहते हैं, और राधा और कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थी, जो आपस में एक दूसरे से बड़ी ही गहराई से जुड़े हुए थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और भी बढ़ाता गया। दोनों यमुना नदी के तट पर बैठ के घंटों समय व्यतीत करते थे, पर उनका ये समय कुछ ही वर्षों तक था, क्योंकि जैसे ही कंस को श्री कृष्ण का वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही श्री कृष्ण को युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिससे श्री कृष्ण को यशोदा मैया और राधा रानी और पूरे गांव वासियों को छोड़ के जाना पड़ा था। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से ही पता था कि कृष्ण वृंदावन वापस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय से वह एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने श्री कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन था राधा के मन में श्री कृष्ण का ही वास रहेगा, और दूसरा वचन ये था कि मृत्यु से पहले कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विग्रह में बहुत विलाप करेगी। राधा हमेशा खुश रहे, इसलिए श्री कृष्ण ने भी एक वचन लिया कि राधा को श्री कृष्ण की याद में एक भी आंसू नहीं बहाना पड़ेगा। ये वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़े चले जा रहे हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती है, जिसके बाद राधा का वर्ण बहुत ही कम मिलता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर अपने मामा कंस का वध किया और अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को मुक्त कराया, और उन्होंने आगे बढ़कर द्वारिका नगरी की स्थापना की और प्रजा की रक्षा, जिसके बाद से उन्हें द्वारिकाधीश कहा गया। श्री कृष्ण द्वारिका में ही रुक्मणी और सत्यभामा से ही विवाह करते हैं। साथ ही इनके अलावा भी 16,108 रानियां थीं, जिसमें से रुक्मणी सबसे प्रिय पत्नी थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था और श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए अपने भाई के विरुद्ध रुक्मणी के विरुद्ध भी चली गई थी। श्री कृष्ण को प्रेम पत्र भेजकर उनको बुलाया और उनके साथ अपने घर से भाग गई थी, और रुक्मणी ने श्री कृष्ण से द्वारिका में विवाह करके उनके साथ अपनी परिवार गृहस्थी बसाई, और कृष्ण भी अपनी प्रजा की देखभाल में लीन हो गए। पर राधा और कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से ही एक दूसरे से प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से बंधे रहे। दोस्तों, राधा और कृष्ण की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं, और उनमें से एक प्रचलित कहानी ये है कि श्री कृष्ण जब भी सोते तो श्री राधे बोलते रहते, जो श्री कृष्ण की रानियों को
अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, प्रेम तो हम सब आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो सोते हुए भी आप उन्हें याद करते हैं। तो श्री कृष्ण कहे कि आप एक बार राधा से मिल आओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, और राधा के लिए कुछ लेते जाना। उसके बाद रुक्मणी राधा से मिलने के लिए गर्म दूध ले जाती है और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती है, जहां वो एक सुंदर स्त्री को खड़ा देखती है। तो उससे पूछती है रुक्मणी कि आप ही राधा हो? तो वो कहती है, मैं राधा नहीं, मैं उनकी सेविका हूँ। राधा जी तो स्वाद द्वार के अंदर मिलेगी। तो रुक्मणी जी 1 2 3 करके सभी द्वारों को पार करती जाती है। दोस्तों, जब रुक्मणी राधा रानी के कक्ष में पहुंचती है तो उनको पता चलता है कि राधा कई रातों से श्री कृष्ण का नाम लेके जागती रही है और अभी ही उन्हें निद्रा आई है। रुक्मणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहने के बारे में बताती है। तो उतने में ही राधा उठ जाती है और कहती है, श्री कृष्ण ने आज किसी को मेरे से मिलने के लिए भेजा है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है। केवल कृष्ण का नाम लेने से ही राधा जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है, बिना कुछ सोचे समझे रुक्मणी से दूध लेके वो गर्म दूध पी जाती है, जिसे देख के रुक्मणी हैरान रह जाती है। फिर रुक्मणी उनसे बातें कर वापस आ जाती है। ये सब होने के बाद रुक्मणी जब रात को श्री कृष्ण के पैर दबाती है तो रुक्मणी देखती है श्री कृष्ण के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है और पूछती है, प्रभु आप कहाँ गए थे जो आपके पैरों में इतने छाले हो रहे हैं? तो श्री कृष्ण बोले कि आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था और राधा उसको एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं, जिससे वह मेरे चरणों में हमेशा राधा रानी पड़ी रहती है, जो कि मेरे पैरों में छाले दिखाई दे रहे हैं। तब रुक्मणी रोने लगती है और कहती है, तुम दोनों का प्रेम तो वाकई ही बड़ा ही अमर है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से जो हमेशा श्री कृष्ण के हृदय में और चरण कमलों में राधा विराजमान रहती है। एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में आके वृंदावन में राधा और श्री कृष्ण का विवाह करवाया था। राधा भी श्री कृष्ण के भक्ति भाव में वृंदावन में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और कहा जाता है यादव पुत्र अभिमन्यु से राधा का विवाह हो जाता है, पर अभिमन्यु को एक साधु ने श्राप दे रखा था कि अगर तू राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इसी कारण राधा श्री कृष्ण से अपने पवित्रता से जुड़ी रहती है। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से व्यतीत करती है, वो समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है, तो वो फिर राधा रानी श्री कृष्ण के पास द्वारिका आती है। द्वारिका पहुंचने के बाद राधा और श्री कृष्ण एक दूसरे को देखते हुए मौन रहते हुए मन से ही एक दूसरे को देख के बातें करते रहे घंटों। कृष्ण के अलावा द्वारका में राधा को कोई नहीं पहचान पाया। फिर राधा श्री कृष्ण के महल में निवास करने लगी। कृष्ण ने भी सेविका के रूप में उनको नियुक्त किया, जिससे राधा काम के साथ साथ श्री कृष्ण से बातें और विभोर करने लगी। परंतु कृष्ण तो अपने राजपाट और प्रजा में व्यस्त रहते थे और दूसरी ओर राधा तो अपने पुराने कृष्ण को आंखें बंद करके याद करती रहती थी। तो कृष्ण का पुराने समय वाला प्यार ना पाकर राधा का मन और अति व्याकुल होने लगा और डर सताने लगा कि श्री कृष्ण की जो मेरे मन में छवि है वो धुंधली ना पड़ जाए। इसी डर से राधा ने चुपचाप राजभवन और द्वारिका नगरी भी छोड़ दी। जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपना वचन याद दिलाई। राधा का स्मरण करते ही श्री कृष्ण वहां दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की ऐसी स्थिति देखकर वे अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय कुछ मांगने को कहा, जिससे राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट करी थी कि वो अपने अंतिम समय में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जो बचपन में था और उन्हें वही बांसुरी की धुन बजाते हुए देखना चाहती थी। दोस्तों, जब राधा ने इतना कहा तो श्री कृष्ण ने फटक से अपनी बांसुरी निकाली और उसको बजाने लगी। और जब श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, दोनों एक दूसरे को टकाटक देखते रहे और आंसुओं की धारा बहती रही। और इतना ही नहीं, माधुरी की मधुर धुन सुनते सुनते राधा माता ने अपने प्राण त्याग दिए। जब राधा को
उन्होंने ऐसा देखा तो वह रोने लगे और उनका मन बहुत ही विचलित हो गया। तो उन्होंने मुरली उठाई और उसको तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दिया। और ऐसे ही उन्होंने बांसुरी बजाना छोड़ दिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था, इसलिए उन्होंने कभी बांसुरी बजाई भी नहीं और बांसुरी तो क्या, कोई यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों, राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी कहा भी जाता है, राधा संग स्नेही एक प्राण दो देही, जिनके शरीर सिर्फ अलग थे लेकिन आत्मा एक थी।